स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ट्रायंगल की क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन ये लास्ट टाइम मैंने करवाया था। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। जिसमें से सबसे पहला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। वो ट्रायंगल होता है जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। इफ एबीसी इज अ ट्रायंगल, तो उसके अगर टू साइड्स आपके इक्वल हैं तो हम उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो आपकी सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज आप इसके लिख लो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि टू साइड्स आर इक्वल। नाउ अगेन, जो टू साइड्स इक्वल हैं उसके अपोजिट एंगल्स भी आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, यानी कि दिस एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी। तो हम सेकंड बोल सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? अगर आप वर्टेक्स ए से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, अगर आप एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, तो ये अल्टीट्यूड क्या करेगा, इस ट्रायंगल के बेस को बाइसेक्ट करेगा। तो याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में अगर आप अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो वो उसके बेस को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है यानी इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई इसकी, अल्टीट्यूड बाइसेक्ट इट्स बेस, राइट। अल्टीट्यूड उसके बेस को बाइसेक्ट करेगा यानी इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। एंड इवन अगर हम कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूफ करना चाहें तो हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो अल्टीट्यूड से ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, लेट इट बी एंगल 1, लेट इट बी एंगल 2, सो योर फोर्थ वन इज एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2। जो आप अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे उसे जो एपेक्स ए या बोलना चाहिए वर्टेक्स ए का जो आपका एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2, वो दोनों एंगल आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग अच्छे से याद रखोगे। तो दिस आर द फोर प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी कुछ सेम प्रॉपर्टीज है। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये मिलेगी कि आपको मालूम है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। यानी ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए सी मस्ट बी इक्वल टू बी सी, राइट। तो अगेन इसकी भी प्रॉपर्टीज आप लोग लिखोगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। ऑल साइड्स आर इक्वल। अगेन अगर ऑल साइड्स आर इक्वल है तो इसके सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी हमको मिलेगी ऑल एंगल्स आर इक्वल, और एंगल्स आर इक्वल। थर्ड आपको इसमें मिलेगा ऑल साइड्स इक्वल हो गया, ऑल एंगल्स इक्वल हो गया। सेम अगर हम इसमें भी अल्टीट्यूड ड्रॉ करें, अगर हम वर्टेक्स ए से एक अल्टीट्यूड को ड्रॉ करें, तो इसका भी जो अल्टीट्यूड है वो इसके बेस को बाइसेक्ट करेगा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट। तो ये भी आप लिख सकते हो, अल्टीट्यूड बाइसेक्ट इट्स बेस। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, राइट। इसमें भी सेम वैसे ही होगा। अगर मैं इसको एंगल 1 बोल दूं और इसको मैं एंगल 2 बोल दूं, सो दिस fourth property is angle 1 must be equal to angle 2. Now these are the some properties of equilateral triangle. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको सिमिलर नजर आ रही होगी, और यही प्रॉपर्टीज आप डायरेक्टली अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कॉन्ग्रुएंसी के वक्त भी आप ले सकते हो।
बस आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, दैट इज अ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन को बनाना है तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 7.2 में आ जाते हैं हम। 7.2 का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको फिगर नहीं दिया है, आपको यहाँ कहीं पर भी इन फिगर नहीं बताया, तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट इट बी ट्रायंगल ए बी सी, और वो आइसोसेलेस है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ए बी और ए सी आपको इक्वल दिया हुआ है। तो मैं साथ ही साथ में गिवन भी लिखता चलता हूँ, राइट। तो हमको दिया हुआ है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। और मुझे दिया हुआ है ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए सी, AB must be equal to AC. That is also given to us, right? The bisectors of angle B and angle C intersect at O. वो बोला है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, यानी एंगल बी का बाइसेक्टर। तो एंगल बी का बाइसेक्टर ऐसे ही बनाएंगे हम। वैसे ही अगर हमको एंगल सी का बनाना है बाइसेक्टर, तो एंगल सी का बाइसेक्टर हम ऐसे ही बनाएंगे। तो वही वो बोल रहा था कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यहाँ पर अगर वो इंटरसेक्ट हो रहा है, जॉइन ए टू ओ, आपको ए और ओ को ज्वाइन करना है। तो मैं ए और ओ को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक। शो डेट, अब देखो कुछ कुछ गिवन यहाँ पर और हम लिख सकते थे, उसको हम लिख लेते हैं नाउ। क्योंकि हमको ये एंगल बाइसेक्टर दिया, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बीओ एंड सीओ आर एंगल बाइसेक्टर। ये हमको दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर, ओके। एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, राइट। तो उसको हम फिलहाल हम बाद में लिखते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है। सो टू प्रूव, हमको फर्स्ट प्रूफ करना है OB मस्ट बी इक्वल टू OC, एंड सेकेंड हमको प्रूफ करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। सेकेंड, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। सारी चीजें गिवन दी हुई हैं आपको, प्रूफ भी क्या करना है आपको साफ साफ दिख रहा है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, क्वेश्चन को कभी भी स्टार्ट करने के लिए डिसाइड करो क्या प्रूफ करना बोला है आपको। आपको सबसे पहले प्रूफ करने बोला है OB इज इक्वल टू OC। अब देखो OB और OC को अगर इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। दोनों ट्रायंगल ले लिया मैंने, AOB और AOC। अगेन देखो AOB और AOC दोनों ट्रायंगल में हमको जो जो चीज दिया हम पहले लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन इन अ क्वेश्चन, राइट, दैट इज गिवन टू यू ना। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, तो उसके बाद ध्यान से देखो, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जस्ट इन केस अभी मैंने आपको बताया, देखो आपको यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर्स दिए हुए थे, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, पहले तो एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी, राइट। और यहाँ पर मैं कुछ एंगल्स की नेमिंग दे रहा हूँ, लेट इट बी एंगल 1, लेट इट बी एंगल 2, लेट इट बी एंगल 3, लेट इट बी एंगल 4, राइट। नाउ अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी मालूम है, और मैं ये दोनों एंगल का जस्ट हाफ कर दूं, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दूं, मैथमेटिक्स में हम दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो एंगल B/2 इज इक्वल टू एंगल C/2। अब तुम बताओ, अगर BO एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल B का हाफ क्या मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं आराम से। तो हम इसको बोल देंगे एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू, अगेन एंगल सी का अगर मैं हाफ बोलूं, तो एंगल सी का हाफ नहीं, एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, एंगल 1 नहीं लिखते,
एंगल बी का हाफ में एंगल 2 लिख देता हूँ, राइट, मस्ट बी इक्वल टू अगेन एंगल सी का हाफ, तो एंगल सी का हाफ में लिख सकता हूँ दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एंगल 4, राइट, तो एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4। अब तुम बताओ, अगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो क्या हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? Why? Because the opposite angles are equal. अगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है तो हम ट्रायंगल BOC को क्या बोल सकते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर BOC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं दैट इज BO मस्ट बी इक्वल टू OC, राइट, या BO मस्ट बी इक्वल टू आप लिख दो CO, राइट, BO मस्ट बी इक्वल टू CO, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो अब देखो, अब आसानी से हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। हमने लिखा था AB इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन। नाउ अब यहाँ लिख सकते हैं हम BO इज इक्वल टू CO फ्रॉम अबव, जस्ट ऊपर में हमने प्रूफ किया तो लिख देंगे फ्रॉम अबव, और उसके बाद हम क्या बता सकते हैं AO इज इक्वल टू AO, दैट इज कॉमन साइड, that AO is equal to AO which is your common side. Therefore हम बोल सकते हैं triangle AOB is congruent to triangle AOC by SSS rule. तो ये एक और रूल होता है, दैट इज साइड 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 रूल। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन आप बोल सकते हो दैट इज SSS क्राइटेरिया। ठीक है, ये मैं आगे आपको जस्ट पढ़ाऊंगा। इसके आगे हम और भी रूल्स पढ़ेंगे, जैसे कि RHS है, SSS है। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है, अगर दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो हम उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो SSS रूल से हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। तो अब देखो, जैसे एक बार दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया तो पहली चीज तो देखो, आपको सबसे पहले OB इज इक्वल टू OC प्रूफ करना था, वो तो मैंने यही आपको करवा दिया। OB इज इक्वल टू OC ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है। नेक्स्ट हमको बोला था कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ये जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। देखो, जैसे ही मैंने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को, अब क्या हम बोल सकते हैं दैट दिस एंगल मस्ट बी दिस एंगल, लेट इट बी एंगल 5, लेट इट बी एंगल 6। तो अब हम यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट एंगल 5 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 6 बाय CP6। अब देखो, अगर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं AO बाइसेक्ट्स एंगल A, राइट। तो क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. AB is perpendicular, AD is perpendicular bisector of BC, यानी ये जो AD है वो BC का perpendicular bisector है, यानी BD must be equal to DC, ये given है। Show that triangle ABC is an isosceles triangle. ABC को आपको isosceles triangle show करना है, in which AB is equal to AC. तो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको AB इज इक्वल टू AC भी गिवन दिया हुआ है, तो बहुत ही इजी है मेरे हिसाब से, तो आप बना लोगे। तो आप लोग बिल्कुल एक बार ट्राई करके देखो, आपको इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर ABC is an isosceles triangle in which altitudes, even third question also I am giving you homework, second and third I am giving you homework, fourth question मैं अभी आपको बताता हूँ, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लो सबके सब, सेकंड थर्ड बहुत इजी देखना, होपफुली आपसे बन जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ABC इज अ ट्रायंगल, ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC, अच्छा हाँ, BE and CF, two sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE is congruent to triangle ACF. Again the question is very very simple. अब देखो, आपको क्या क्या गिवन है, आप ये सबसे पहले गिवन लिख लो। What is given to you? तो हमको सबसे पहले गिवन दिया है triangle ABC is a triangle in which altitude BE and CF to the sides is are equal, यानी कि हमको दिया है BE is equal to CF, this is given to you। आप अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को एक बार।
BE is equal to CF, sorry, BE is equal to CF, this is given to you, ये आपको दिया हुआ है, राइट। और उसके बाद क्या बोला है, sides AC and AB are show that you have to prove first triangle ABE is congruent to triangle ACF, ये फर्स्ट प्रूफ करना है, और सेकेंड आपको प्रूफ करना है AB is equal to AC, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बहुत सिंपल है, देखो जो चीज आपको पूछा है आप सबसे पहले उस पर फोकस करो। आपको फर्स्ट बोला है ए बी ई और ACF, यानी ये दोनों ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल ये है आपका, राइट, और एक ट्रायंगल ये है आपका, ये दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, राइट। बहुत सिंपल है। इसमें भी आपको एक चीज गिवन है दैट BE इज इक्वल टू CF, इसमें आपको दिया है ये BE मस्ट बी इक्वल टू योर CF, ये दोनों आपको इक्वल दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक काम करते हैं, हम दोनों का सेपरेट सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं। एक तो ये हो गया आपका, राइट, और एक ये हो गया। मैं दोनों का सेपरेट डायग्राम बना ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। ये हो गया ABE, राइट, और ये हो गया आपका AFC। यहाँ पर हम कुछ कुछ चीजें मार्क कर देते हैं। हमको दिया हुआ था BE इज इक्वल टू CF, ये हमको दिया हुआ है। अच्छा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपका ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, राइट, और एंगल ए दोनों में कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखोगे एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो बहुत ही इजीली हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि BE must be equal to CF that is given to you, right? Let it be angle 1, let it be angle 2, let it be angle 3, let it be angle. Again मैं बोल सकता हूँ angle 1 must be equal to angle 2, 90 degree each, and angle 3 तो एक बार अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं AB मस्ट बी इक्वल टू AC बाय CPC। तो सिंपल क्वेश्चन। तो होपफुली मेरे ख्याल से आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन भी बेटा एक बार ट्राई करके आना। आई विल कंटिन्यू विद फिफ्थ क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। तो आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन भी एक बार ट्राई करके आओगे। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।